वेलकम बच्चों, आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th। आज हमारा फोकस होएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर या एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो, और हम देखेंगे कि किस तरह से इनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरोज़ का क्या मीनिंग होता है, मतलब रूट्स की क्या मीनिंग होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा हुआ है कि ये हमारा सेशन क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। किस लिए कहेंगे पॉलिनोमियल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वेरिएट है, आई मीन एक्स स्क्वेयर या एक्स है, उसकी डिग्री या तो 1 है या उससे बड़ी है। सो सबसे बड़ा पहला कंडीशन बच्चों आप नोट डाउन कीजिए कि अगर जो डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, तो हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखो बच्चों, इसको हमने जनरलाइज करा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 को। इसमें ए बी और सी कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इस पे बाद में चर्चा होगी बच्चों। अभी हमको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यह मतलब इसको श्योर होने के लिए कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, हमें ये पता करना होता है कि जो वेरिएबल है उनकी डिग्री या उसकी पावर ईदर 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बच्चों। ये 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों देखिए, हमारे क्लास 10th में जो प्रेस्क्राइब है, मैं उसको फटाफट आपके साथ एक बार क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप लेना चाहूँगा बच्चों। क्लास 9th में आपने ऑलरेडी करे हैं पॉलिनोमियल्स को इन डिटेल। आज हम इसको ले रहे हैं। सबसे पहले को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री, जिसका पावर, मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ इसके सामने 2x प्लस 5, यस इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा x है उसका डिग्री 1 है। सेकेंड वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जो डिग्री 2 हो तो हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इस पे सबसे बड़ी, जो वेरिएंट की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो हमारे सिलेबस में तीसरा, थर्ड प्रेस्क्राइब्ड है, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्यूबिक। जिस पॉलिनोमियल की, जिस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 3 होगी, उसको हम क्यूबिक कहेंगे, x टू द पावर 3 प्लस 6। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इस पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब हम डिग्री के बेसिस पे, आई मीन लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर कैटेगराइज कर रहे हो पॉलिनोमियल को, तो हमें नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। हम ये देखना चाहेंगे कि जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर दैट शुड बी 3। एक टर्म है, 2 टर्म है, अनेक टर्म है, कोई लेना देना नहीं। मैक्सिमम टर्म आपको 3 रखने हैं। सो यस, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने पॉलिनोमियल को बताया कि पॉलिनोमियल की डिग्री शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1, मतलब वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो या तो 1 होगी या उससे बड़ी होगी। एक दूसरी बात, पॉलिनोमियल को हमने कैटेगराइज करा 3 बेसिस पे। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह आपके वेजे में, आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे पावर या डिग्री मैक्सिमम 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों। यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, आई मीन पावर। आइए अब हम आपके एक्सरसाइज से कुछ सम्स को लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेना चाहेंगे।
अगर जो बच्चों आपसे कोफिशिएंट, अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होती है। जो न्यूमेरल पार्ट, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर मेरे से पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 1 है, जो न्यूमेरल पार्ट है वो 1 है। अगर इस सम के लिए बच्चों हमारे से पूछा जाए 2x² में x² की कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगी, 2x² के लिए x² की कोफिशिएंट है 2। देखो बच्चों, जो न्यूमेरल पार्ट होता है x² को छोड़ के उसके साथ जो न्यूमेरल पार्ट है वो उसकी कोफिशिएंट कहलाएगी। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट समझ चुके हो। तो आइए हम लिखते हैं, अगर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसके कितने जीरोज होंगे बच्चे, 2 जीरोज होंगे। जो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो जितने पावर होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसके 2 जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। आप इसको जीरोज कहिए बच्चों या सॉल्यूशन कहिए, जीरोज और रूट्स और सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² प्लस bx प्लस c के 2 जीरोज होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सिंबल में अल्फा एंड बीटा। क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा। ये लीजिए नया टर्म आपके सामने, जिस तरह से एंगल ABC होती है उसी तरह से इसमें 2 सॉल्यूशन को हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। क्या रिलेशन है वो देखिए, सम ऑफ द 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स से अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसमें सम ऑफ द 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c/a होती है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं बच्चों की। मान लीजिए मेरे पास किसी क्वेश्चन में सम ऑफ द 2 रूट्स से अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स से अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और हमने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन फ्रेम करने हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने हैं। तो लिख लीजिए आप, इफ वी हैव सम ऑफ द 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is given, then the standard quadratic equation will be k multiplied by x² minus sum of the 2 roots into x plus product of the 2 roots। बच्चों की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि अगर हमारे पास सम ऑफ द 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स आर प्रोवाइडेड गिवन, देन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था कि अगर उस पे 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा हमको गिवन है, हमारे पास गिवन है, तो किस तरह से हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन। क्या रहा इक्वेशन, k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ द 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स। बच्चों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये k मैंने क्या डाल दिए हैं। अगर जो इसमें कहीं पे भी डिनोमिनेटर पार्ट आ जाता है, सपोज कीजिए किसी के डिनोमिनेटर पे 3 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, k को 3 से रिप्लेस कर देंगे सो दैट जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए और हमारे को एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो ये k का इंपॉर्टेंस है। समय आने पे बच्चों हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इसको रख लीजिए कि अगर सम ऑफ द 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स से अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आर प्रोवाइडेड, देन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड बी k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों आप अभी हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कौन से फॉर्मूले हम ले सकते हैं। अब देखिए हम एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने लेने वाले हैं। सपोज कीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है, दैट्स वाई इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बच्चों हमने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि जितनी भी पावर या डिग्री होती है मैक्सिमम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उतने ही सॉल्यूशन होंगे। इस केस में चूंकि डिग्री 3 है, आई मीन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस या जीरोज होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। तो आइए उन 3 सॉल्यूशन का नाम होगा अल्फा, बीटा एंड गामा।
अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द थ्री रूट्स आई मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। बच्चों इस केस में इसकी डिग्री 3 है, सो इस पे क्या होगा, सम ऑफ द थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अगर ऐसा फॉर्मूला बने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या हो जाता है वो माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, उस केस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा हमारा सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। बच्चों मैं करेक्ट करना चाहूँगा इसको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द थ्री रूट्स अल्फा बीटा इंटू गामा ये हो जाता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। बच्चों इस तीन फॉर्मूले को आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि किसी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के थ्री रूट्स होंगे, आई मीन थ्री सॉल्यूशंस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। सम ऑफ द थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। Sum of the product of two roots taken two at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals c upon a, and alpha into beta into gamma equals minus d upon a। बच्चों आप देख सकते हो इसमें a b c d के क्या वैल्यूज़ हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे को अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये तीनों प्रोवाइडेड है और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों। उस केस में ये देखिए ऐसे लिखोगे आप k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, है ना, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बच्चों ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे को अल्फ़ा बीटा एंड गामा गिवन है और हमने क्या फ्रेम करने हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, तो ये बनेगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द थ्री रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक जो कुछ भी हमने आपके साथ शेयर करा है, जो कुछ भी हमने आपके साथ डिस्कस करा है, वो उसको आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम इसमें से कुछ सम्स को लेने वाले हैं, कुछ सम्स को टच करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये सेशन। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेगमेंट बच्चों में ले रहा हूँ। इसमें है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसके जो सॉल्यूशंस है, जो जीरोज हैं वो हमने फाइंड करने हैं। फिर जीरोज फाइंड कर लेने के बाद वेरीफाई करना है उनके जीरोज के रिलेशनशिप को। तो आइए हम आते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों इस सम्स के साथ आप नए नहीं हो अगर जो आपने 9th में पॉलिनोमियल करा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूँ, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी नीड टू स्प्लिट द मिडल टर्म इन सच अ वे दैट व्हेन दे आर क्लब टुगेदर, मतलब जब उसको हम प्लस माइनस करें, इकट्ठा करें, तो मेरे को यही मिल जाए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये AC के प्रोडक्ट के, बच्चों AC का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ न्यूमरल पार्ट और C, तो यहाँ +1 है और यहाँ -8 है, तो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए -8 और क्लब करने पे आना चाहिए -2x। सो बच्चों आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। मैंने -2x को कैसे स्प्लिट किया है बच्चों, +2x माइनस 4x, क्योंकि आप -4 को +2 के साथ ऐड करेंगे, रिजल्ट होगा -2, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 2, दैट विल गिव यू -8, जो कि हमें चाहिए। -8 इंटू 1, यही हमारा डिजरेबल है कि प्रोडक्ट शुड बी -8, और जब हम उनको क्लब करें तो हमारे को -2x मिल जाए। तो इसको लिख दिया। अब देखिए बच्चों, पहले दो पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको x कॉमन दिख रहा होगा, सो x प्लस 2 इन दो में। अब इन दोनों में देखें बच्चों -4 कॉमन है, आप क्या लिखेंगे, -4 इंटू एक्स
+2 क्योंकि -4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू 2 -8। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन है दोनों में पहले उसको लिख लेंगे। सो x + 2 और जो लेफ्ट आउट है इसका है x और इधर से है -4। सो हो गया x + 2 इंटू x माइनस 4। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इफ x + 2 = 0, अगर x + 2 0 है तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे को, x = -2 एंड इफ x - 4 = 0 तो x मिल जाएगा 0 + 4 यानी 4। सो हमारा एक सॉल्यूशन अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया +4। अल्फा एंड बीटा आ गया। अभी इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट आ गया कि इसका जो सॉल्यूशन लेना था हमने वो निकल आया अल्फा -2 एंड बीटा +4। अब हम बच्चों इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द टू रूट्स क्या है यहाँ पे मेरे पास, -2 + 4, -2 + 4 जो कि आया 2। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, -b माइनस ऑफ -2, दिस विल बी माइनस ऑफ -2 और अपॉन a की जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो -2 इंटू माइनस हो जाएगा बच्चों +2/1। सो हो गया आपका 2 यानी वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो -2 × 4 जो कि आ रहा है हम पे -8 और फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा c/a। देखिए इसका c पार्ट है -8 और a पार्ट है 1। सो -8/1 यानी कि -8। तो हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स c/a वेरीफाइड हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो या 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड करे जो कि आया 4 एंड -2। सो अल्फा -2 एंड बीटा +4। फिर हमने इसके जीरोज के रिलेशन को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। दोनों केस में 2 आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा -8 अब फॉर्मूले में रख के देखा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। सो ये -8/1 आ गया, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेगमेंट जिसका था कि इसके जीरोज फाइंड करें, फिर जीरोज के बीच का जो रिलेशन है, आई मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा